श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शिव को समर्पित इस पावन महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में सुख, शांति, पवित्रता और भक्ति प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है। इस दिन सच्चे मन से की गई भगवान शिव की पूजा, सेवा और व्रत से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह से भी जुड़ा हुआ है। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वही पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण में वर्णित है। आप सभी जानते हैं कि एक समय देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। देवी सती के शरीर त्याग के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए थे। कुछ समय बाद देवी सती ने पुनः जन्म लिया। यह जन्म राजा हिमालय और रानी मैना के घर हुआ। इस जन्म में देवी सती को पार्वती नाम मिला। राजा हिमालय और रानी मैना ने वर्षों तक देवी उमा की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उमा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद देवी पार्वती का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत सुंदर, शांत, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वे ज्ञान, रूप और गुणों में श्रेष्ठ होती चली गई। जब देवी पार्वती विवाह योग्य हुई तब एक दिन देवऋषि नारद राजा हिमालय के महल में आए। राजा हिमालय ने नारद जी से अपनी पुत्री के विषय में और विवाह के बारे में जानना चाहा। नारद मुनि ने पार्वती की कुंडली देखकर कहा कि यह आपकी पुत्री तो ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, वन में रहने वाला होगा, जिसे संसार के मान सम्मान से कोई मोह नहीं होगा। उसके साथ भूत प्रेत और गण रहेंगे। यह सुनकर राजा हिमालय और रानी मैना चिंता में हो गए, लेकिन देवी पार्वती मन ही मन जानती थी कि उनका पति स्वयं भगवान शिव होंगे। नारद मुनि ने समझाया कि भगवान शिव ही देवी सती के सच्चे पति हैं और पार्वती उन्हीं का पूर्ण जन्म है। भगवान शिव उस समय गंगा तट पर गहरी तपस्या में लीन थे। राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ वहां पहुंचे और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती को स्वीकार करें। भगवान शिव ने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पार्वती को अपनी सेवा में रहने की अनुमति दे दी। माता पार्वती प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करती थी, परंतु भगवान शिव इतने वैराग्य में थे कि पार्वती की ओर देखते भी नहीं थे। इसी समय तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोक में अंत मचा दिया था। देवता हार गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है, लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि भगवान शिव के मन में प्रेम जगाए। कामदेव ने जैसे ही अपने बाण चलाए, भगवान शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और अपने पिता के घर लौट आई। देवऋषि नारद ने माता पार्वती को पंचाक्षर मंत्र दिया और तपस्या करने को कहा। पार्वती ने अत्यंत कठोर तप किया। गर्मी में अग्नि के बीच बैठी, सर्दी में बर्फ पर तप किया, भोजन तक त्याग दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्ण भी पड़ा। माता पार्वती की कठोर तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे पार्वती को स्वीकार करे, तभी तारकासुर का अंत हो सके। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। यह समाचार मिलते ही हिमालय नगरी में आनंद और उल्लास छा गया। चारों ओर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती की दृढ़ता परखने के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा। ऋषियों ने जाकर भगवान शिव की कठिन जीवन शैली, वैराग्य और
अजीब वेश का वर्णन किया, पर माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि सूर्य पश्चिम से उगने लगे, अग्नि शीतल हो जाए, तब भी मेरे मन में महादेव के प्रति प्रेम नहीं हटेगा। इसके बाद स्वयं भगवान शिव एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर माता पार्वती के सामने आए। उन्होंने शिव की निंदा की, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे आराध्य केवल महादेव है। तब महादेव ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और माता पार्वती को दर्शन देकर विवाह का वरदान दिया। माता पार्वती अपने पिता हिमालय के घर लौटी और समस्त घटना सुनाई। वह विवाह की तैयारियां पूरे वैदिक विधि विधान से होने लगी। सभी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया। सप्तऋषियों ने शुभ मुहूर्त निकाला। जब भगवान शिव की बारात चली तो वह किसी भी साधारण बारात जैसी नहीं थी। उनके साथ भूत प्रेत गण, योगी और तपस्वी थे। किसी के अनेक मुख थे, किसी के अनेक हाथ। डमरू की आवाज से तीनों लोक गूंज उठे। भगवान शिव का साधारण वेश ही उनका सबसे बड़ा आभूषण था। सिर पर चंद्रमा, गले में सर्प, भस्म से विभूषित शरीर, यही उनका श्रृंगार था। जब माता पार्वती की माता रानी मैना ने शिव की बारात देखी तो वह भयभीत हो गई। उन्होंने भगवान शिव को विकराल रूप में देखा और मूर्छित हो गई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी वैराग्य व्यक्ति से तय कर दिया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया। जब माता मैना का अहंकार शांत हुआ, तब भगवान शिव ने अपना अत्यंत सुंदर और सौभाग्य तेजस्वी रूप धारण किया। उसे देखकर माता मैना का हृदय आनंद से भर गया। फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। माता पार्वती और भगवान शिव विवाह वेदी पर विराजमान हुए। राजा हिमालय ने कन्या दान किया। चारों ओर मंगल गीत गूंज उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तीनों लोक में जय जयकार होने लगी। हर हर महादेव। पावन रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। जो भक्त इस दिन व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान शिव की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यह महाशिवरात्रि की पावन कथा यही पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।